साथियों, हम लोग यहाँ पर मंडे के लिए जो मंडे आएगा 3 तारीख के लिए, ये जो निफ्टी बैंक निफ्टी के अंदर क्या सपोर्ट होगा, क्या रेजिस्टेंस होगा, ये हम लोग अपने ये जो बुलिश और बेरिश स्ट्रेटेजी डिस्कस करते वहाँ पे हम लोग बताने जा रहे हैं। और कौन बताने जा रहा है? ये रमेश माने बताने जा रहा है। और कहाँ पे बताने जा रहा है? मिनर्जी शेयर बाजार में। तो पहला मैं तो डिस्क्लेमर देता हूँ कि वी आर नॉट द सेबी रजिस्टर्स, दिस इज ओनली एजुकेशनल पर्पज है। ये प्योर श्योर इंट्राडे, नो कैरी फॉरवर्ड है। हम लोग हेज पोजीशन ज़्यादा करके क्रिएट करते हैं, और जब सिंगल होगा तो सिंगल, जब हेज होगा तो हेज। कैपिटल रिक्वायरमेंट है 30 to 40,000, डेली प्रॉफिट लॉस 2,000 रुपीज पर लॉट के लिए। एक सिंगल लॉट का ही कैलकुलेशन है। तो यहाँ पे अगर इसके ये स्ट्रेटेजी के बारे में अगर आपको कुछ डिटेल चाहिए रहेगा तो यहाँ पर आप मेल कर सकते हैं, ये मेल दिया हुआ है। और हम लोग अभी क्या करते हैं, जो हमारा फ्राइडे वाला था, जो आरबीआई पॉलिसी वाला डे था, तो उस टाइम हमारे स्ट्रेटेजी ने क्या वर्क किया है वो हम लोग अभी थोड़ा प्रीव्यू देखने जा रहे हैं। तो यहाँ पे लेट स्टार्ट करते हैं हम लोग। यहाँ पे देखो दोस्तों, यहाँ पे हमने आरबीआई का पॉलिसी होने के वजह से आरबीआई क्या करेगी किसको कुछ पता नहीं था। इंटरेस्ट रेट बढ़ाएगी नहीं बढ़ाएगी, कितना बढ़ाएगी मालूम नहीं। तो हम लोग वहाँ पे क्या करते हैं, सिंगल पोजीशन नहीं लेते हैं, वहाँ पे हम लोग हेज पोजीशन क्रिएट करते हैं। तो हम लोग हेज पोजीशन क्रिएट करने के बाद मॉर्निंग में क्या किया था हमने कि 37,700 का कॉल बाय करने के लिए बोला था, और 37,500 का पुट बाय करने के लिए। यहाँ पे हम लोग पुट बाय करने के लिए बोला था, और यहाँ पे हमने कॉल बाय करने के लिए बोला था। 37,700 का कॉल बाय करने के लिए बोला था, और 36,500 का पुट बाय करने यहाँ पर बताया गया था। तो इसके बाद क्या हुआ है, जब भी देखा गया तो निफ्टी ने जो लो बनाया, तो पहला तो एकदम तुरंत मार्केट ओपन हुआ तो नीचे चला गया था, करीबन 37,890 के आसपास उसका जो लो है बैंक निफ्टी का। उसके बाद वो ऊपर चला गया, और हाई करीबन उसने बनाया था, हाई कितना बनाया था 38,811 का। ये हाई 38,811, ये हाई है बराबर है, ये हाई। तो यहाँ पर क्या हुआ, ये हाई, ये यहाँ पे थोड़ा ठीक है, ये हाई ठीक है, ये हाई बनाया था इसने। तो इसके बाद क्या हुआ, हमारा जो 37,600 वाला कॉल था, उसके बाद टारगेट 1 ये था, टारगेट 2 ये था, टारगेट 3 था, 4 था, 5 था। तो ये 5 वाले टारगेट है ना, कभी तो आते, डेली आते नहीं है। ये कल का फ्राइडे वाला डे था कि इसके ऊपर चला गया, 38,811 का इसने हाई बनाया। बाद में करीबन वो बाद में 38,600-500 के आसपास आया था। बाद में क्लोजिंग उसने दिया 37,648 का। तो यहाँ पे ये सिचुएशन, ये पावर होती है हेज पोजीशन की। तो यहाँ पे लिखा हुआ है, ये जो अबाव जो स्पॉट प्राइस है, जो इंट्राडे ऑप्शन ट्रेडिंग के लिए बनाया गया है। तो इसको प्ले कैसा करना है ये तो बताया मैंने कि यहाँ पे हमने इसको कॉल बाय करने के लिए बोला था, यहाँ पे पुट बाय करने के। उसी तरह हमने निफ्टी भी देखते, देखो 16,823 से ऊपर चलना शुरू होने के बाद करीबन यहाँ तक निफ्टी आया था। यहाँ तक आया बोले तो 17,187, 17187 इसका जो हाई है। उसके बाद देखो यहाँ तक आया था, बोले तो ये पावरफुल स्ट्रेटेजी है। आप इसके ऊपर भी लेते हो ऐसा, तो भी ये घटनाएं होती है देखो। और ये जो 5 टारगेट देखो फर्स्ट टाइम आया, फर्स्ट टाइम बोले तो कभी कभी कवर आता है, हर वक्त ये 5 टारगेट आते नहीं है। करीबन यहाँ पे अपने 1300 पॉइंट गेन किए हुए यहाँ पे, ठीक है। और जो भी हम लोग एक ग्रुप भी चलाते हैं, यानी कहीं पे नॉमिनल चार्ज, ये इसको हम लोग प्लेटफॉर्म बोलते हैं। ये प्लेटफॉर्म यूज करने के लिए हम लोग देते हैं ना, तो ये प्लेटफॉर्म देने के लिए इसको कुछ नॉमिनल चार्जेस भी होते हैं, हम लोग को चार्ज करते हैं।
क्योंकि वहाँ पे खर्चा भी आता है सब कुछ, उसके लिए वो नॉमिनल चार्जेस लेना ज़रूरी समझते हैं। और दूसरा क्या है, जो भी चीज़ फ्री में दिया जाए उसका वैल्यूएशन बहुत कम होता है। और बहुत लोग निगलेक्ट करते हैं, यानी लाइट में लेते हैं, उसके लिए उसके चार्जेस लेने ज़रूरी है और कुछ नॉमिनल चार्जेस हमने उसको रखे हुए। तो मैंने ये फ्राइडे वाला रिव्यू बताया मैं। अभी हम लोग आगे चलते हैं, ये अभी मंडे के लिए क्या हो सकता है, 3 अक्टूबर 2022 के अंदर क्या होता है वो हम देखने जा रहे हैं। आ गए हम लोग यहाँ पर। यहाँ पे देखो स्ट्रैटेजी का नाम है बुलिश और बेरिश स्ट्रैटेजी, इसको नाम दिया गया है। बाद में इसको बुलिश और बेरिश स्ट्रैटेजी नाम क्यों दिया है, इसका एक रीज़न बताता हूँ मैं। कि जब भी मार्केट गैप डाउन होता है तो वहाँ पे जो रिटेलर है वो फंस जाता है, उसको बेरिश ट्रैप बोलते हैं। और स्मार्ट मनी इन होता है, और हमारा जो रिटेलर जो ट्रेडर होता है वहाँ पे पुट लेके फंस जाता है, उसको हम बेरिश ट्रैप बोलते हैं। और बुलिश ट्रैप क्या है, समझो गैप अप ओपन होता है और वहाँ पे क्या होता है, स्मार्ट मनी आउट होता है। स्मार्ट मनी यानी जो प्रोफेशनल ट्रेडर रहते हैं बाहर निकल जाते हैं और कुछ समय के लिए और फिर बाद में यहाँ पे रिटेलर बाय करता है, वहाँ पे बुलिश ट्रैप कहा जाता है। इसके लिए इसको बुलिश और बेरिश स्ट्रैटेजी नाम दिया है। अब इस स्ट्रैटेजी कैसे प्ले करते मैं बताता हूँ यहाँ पे प्रैक्टिकली। जो यहाँ पे समझो ये मंडे के लिए गैप डाउन हुआ कहाँ पे, 38,158। तो हम लोग यहाँ पे बाय करने वाले, लेकिन क्लोजिंग कितना है हमारा, 37,668। 37648 हमारा क्लोजिंग है। तो इससे भी नीचे ओपन होता है तो हम लोग यहाँ आने के बाद हम लोग बाय करते हैं। ये पहला स्ट्रेटेजी। सेकंड स्ट्रेटेजी क्या है, 38158। ठीक है, सॉरी 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 पूरा ये होगा। क्लोजिंग कितना है, सॉरी क्लोजिंग कितना है, 38632 है। 38632 ये इसका क्लोजिंग है बैंक निफ्टी का। तो यहाँ पर आता है गैप डाउन होता है तो हम लोग बाय करते हैं, ये पहला है। सेकंड क्या है, 38158 टू 38632, इसके बीच में अगर ओपन होता है तो हम लोग यहाँ पे बाय करते हैं। ये सेकंड सिनेरियो। फर्स्ट सिनेरियो क्या है, गैप डाउन यानी यहाँ पे ओपन होता है तो बाय करते हैं। सेकंड सिनेरियो क्या है, जो फ्राइडे वाला क्लोजिंग है 38632 और ये रेट के बीच में भी ओपन होता है तो उसको फ्लैट ओपन बोलते हैं हम लोग, तो वहाँ पे भी हम लोग बाय करते हैं। इस स्ट्रेटेजी का सेकंड व्यू बताया मैंने। उसी तरह समझो मार्केट गैप अप ओपन होता है कहाँ पे, 39,110 या इसके ऊपर ओपन होता है तो पहला हम लोग सेल मारेंगे कुछ समय के लिए। टाइम फ्रेम इज इम्पोर्टेंट, टाइम फ्रेम के ऊपर ध्यान रखना कुछ समय के लिए ये, क्योंकि हम लोग एंड ऑफ डे ये स्ट्रेटेजी बना रहे क्लोजिंग के ऊपर। और दूसरा क्या है कि ये ओपन होने के बाद ही एक्टिव हो जाती है, 9:15 से एक्टिव हो जाती है। तो इसके ऊपर ओपन होता है तो हम लोग पहला सेल मारते हैं फिर बाय करते हैं। तो सेल करने के बाद कुछ समय तक 5-10 मिनट के अंदर प्रॉफिट, या फर्स्ट 45 मिनट के अंदर ही प्रॉफिट बुक होना चाहिए। ये हो गया हमारा सेलिंग वाला फर्स्ट सिनेरियो। फिर हम लोग थर्ड सिनेरियो देखते हैं। थर्ड सिनेरियो क्या है, 38158 के नीचे जाएगा। नीचे जाने के बाद हम लोग पीछे नहीं जाएंगे, कंसोलिडेशन पे रिट्रेस करेगा। तो अगर ये रेट ब्रेक नहीं करते तो हम लोग यहाँ पे सेल का ही पोजीशन लेंगे, बाय का नहीं लेंगे, क्योंकि हमारे पहला सपोर्ट था बाद में रेजिस्टेंस में कन्वर्ट होगा। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग ये थर्ड स्ट्रेटेजी, इसको हम लोग सेल मारेंगे, बाय नहीं करेंगे। अगर रेट कंसोलिडेशन बाद में रिट्रेस करता है तो ये यहाँ पे बाय नहीं करेंगे, सेल मारेंगे। उसी तरह समझो मार्केट गैप अप ओपन होता है, ऊपर सस्टेन करता है तो हम लोग भी उसके पीछे नहीं जाएंगे, फिर ये कंसोलिडेशन यहाँ पर भी करेगा, ये रिट्रेस करेगा। अगर 39,107 39,107 के ऊपर ही रहता है, सस्टेन करता है, तो हम लोग ये बाद में हमारा सपोर्ट में कन्वर्ट होगा, हम लोग यहाँ पे सेल नहीं करेंगे, यहाँ पे बाय करेंगे। ये हमारा थर्ड सिनेरियो का है। फोर्थ सिनेरियो क्या है, समझो 38158 के नीचे चला जाता है, फिर एक कंसल्टेशन, फिर एक अच्छी खबर आती है तो ये ऊपर जाने के लिए तैयार होता है, जैसा कल फ्राइडे हुआ था वैसा। तो यहाँ पर क्या हुआ कि ये हमारा अगेन सपोर्ट होगा, हम लोग यहाँ पे बाय करेंगे, सेल नहीं मारेंगे, स्टॉप लॉस यही रहेगा।
इसी तरह समझो इसके ऊपर ओपन होता है, सस्टेन करता है, फिर ऊपर चला जाता है, फिर एक बुरी खबर आती है और धड़ाम नीचे होता है। तो यहाँ पर भी क्या करते हैं, फिर हम लोग यहाँ पे बाय नहीं करते, ये रेट वाला हमारा एसएल रहेगा और यहाँ पे सेलिंग का पोजीशन लेगा। ये पूरा स्ट्रेटेजी दिन भर में एक्टिव रहता ही है। आप यहाँ पे चार्ट के ऊपर प्लॉटिंग करोगे तो भी आपको बहुत इजी होगा। इतना रिस्पेक्टिवली ये चलता है स्ट्रेटेजी। इसका करीबन 80% सक्सेसफुल रेशियो है। ये बैक टेस्टेड किया हुआ है और हम लोग इसके ऊपर करीबन 100 वीडियो बनाए बनाए हुए हैं, सॉरी। और यहाँ पे क्या है, हर वक्त नए सब्सक्राइबर जुड़ते हैं, व्यूवर जुड़ते हैं, तो उसके लिए डिटेलिंग बताना जरूरी है, इसके लिए मैं बता रहा हूँ। उस ठीक है, और इसको फिफ्थ सिनारा भी है। समझो नीचे चला गया तो हम लोग थोड़ी राह देखते बैठेंगे, फिर यहाँ पे कंसोलिडेशन जब भी होता है तो यहाँ पे कॉल बाय करो, यहाँ तक आएगा तो कॉल सेल करो, फिर आगे ये ब्रेक नहीं करता है तो पुट बाय करो। ये सिनारो उसी तरह अपोजिट भी इसका यही चलेगा। ये हो गया हमारा बैंक निफ्टी का। यहाँ पे देखो ये जो हमारा 50 SMA वाला ये रेजिस्टेंस का काम करने वाला अभी भी 38,900 ये रेजिस्टेंस है। अगर ये रेजिस्टेंस ब्रेक करके ऊपर क्लोजिंग देता है फिर ये हमारा सपोर्ट बनेगा। याद रखना ये स्ट्रेटेजी 38,900, इसके ऊपर ध्यान रखना। और समझो यहाँ से नीचे भी गिर गया तो 36,600 तक आ सकता है। अगेन ये रेजिस्टेंस का ही काम करेगा ये स्ट्रेटेजी। यहाँ पे पूरा डिटेलिंग ध्यान में रखो, चार्ट के ऊपर ध्यान रखो, और ये इसका चाहिए तो स्क्रीनशॉट लेके भी रखो। और हम लोग ये स्ट्रेटेजी डेली डिस्कस करते हैं, क्योंकि ये हमें समझ में आता है वो हम लोग डिस्कस करते हैं। हमारे कुछ अपने पैरामीटर है, जो स्ट्रेटेजी पैसा देते हैं उसके ऊपर बात करना और खेलना अच्छी चीज़ है, हम लोग वही करते हैं। उसी तरह निफ्टी 50 वाला काम भी वही है। ये 16,950 ये हमारा सपोर्ट लेवल है, 17,242 ये हमारा रेजिस्टेंस लेवल है। यहाँ पे गैप डाउन होने के बाद बाय करते, गैप अप ओपन होने के बाद फर्स्ट हम लोग सेल मारते। अगेन ये जो बाकी का स्ट्रेटेजी बताया तो सेम इसका ये जो व्यू है सब वैसा ही है, सेम बैंक निफ्टी का बताया। तो सिर्फ इसका याद रखना कि जो इसका जो सपोर्ट लेवल है करीबन 16,700 है। कल का लो कितना है, करीबन 16,748, 16,748 ये हमारा कल का लो है, और करीबन इसको आके टच करके ऊपर चला गया है। और हमारा रेजिस्टेंस लेवल ये बना रहेगा 17,425 यानी 17,500 के ऊपर। जब तक क्लोजिंग नहीं देता है तब तक बड़ी मूवमेंट आने की संभावना कम है। ये सेल ऑन राइस रहेगा ऐसा लगता है। इस यहाँ पर भी सेल ऑन राइस रहेगा जब तक ये ब्रेक करके इसके ऊपर क्लोजिंग देता नहीं, तो एक दिन नहीं 2 दिन चाहिए। एक दिन वाला कुछ काम का नहीं है, करीबन 1-2 दिन तो चाहिए, तभी इसको हम लोग बोलेंगे ट्रेंड चेंज हो रहा है। अदरवाइज ट्रेंड डाउन ही है तो ये रेट आ सकता है, ये भी आ सकता है, यानी आया ये तो आके चला गया। इसके अंदर ज़्यादा स्ट्रेंथ तो इसको दिखती है निफ्टी 50 के अंदर। तो क्योंकि निफ्टी 50 का क्लोज कितना है, करीबन इस 17,100 के आसपास उसका क्लोज है, तो इसके ऊपर ध्यान रखना। रिलायंस का 2542-43 ये रेजिस्टेंस का काम करेगा ही। जब तक इसके ऊपर क्लोज नहीं देता है तब तक ये ऊपर जाने वाला नहीं है। क्लोजिंग इसके ऊपर चाहिए तब तक इसको बड़ा मूवमेंट आएगा। सेम स्टोरी इसका भी है, HDFC बैंक का है, ICICI बैंक का है, यानी कोटक बैंक का है। सब ये जो बना है सेम स्टोरी, इसके ऊपर भी ध्यान रखना। ये बहुत इंपॉर्टेंट वाली काम है, चार्ट के ऊपर आप ड्रॉ करके रखे तो यूजफुली काम पे आने वाली चीज़ है। और इसके ऊपर करीबन 100 वीडियो हमने बनाया और हम लोग ये स्ट्रेटेजी बार बार डिस्कस करते हैं। किसी को नया देखेगा या पुराना तो ये स्ट्रेटेजी बोरियत भी लगेगी, लेकिन बोरियत लगने से अच्छे स्ट्रेटेजी के अंदर क्या क्या है, एक स्ट्रेटेजी के अंदर कितने व्यू होते हैं, ये देखना बहुत जरूरी। और आप आपकी तरफ से भी जो भी स्ट्रेटेजी डेवलप करेंगे तो उसके भी अलग अलग एंगल, अलग अलग स्वभाव। स्ट्रेटेजी बहुत सिंपल, नीटनेस, क्लीन चाहिए कि जो समझने में इजी हो और वही करेगा। हर वक्त कैंडल स्टिक, अगर आपको एक्यूरेसी चाहिए तो आप मैकडी लगाओ, RSI लगाओ, आपको जो चार्ट चाहिए सुपर ट्रेंड लगाओ। लेकिन होता है क्या है, ये जो प्राइस एक्शन वाला, प्राइस पहले आती है कैंडल बाद में बनती है, इसके लिए हम लोग इसको प्राइस एक्शन को ज़्यादा अहमियत देते हैं
और एक्यूरेसी के लिए चार्ट देखना भी ज़रूरी है। आप देख सकते हो तो आप उसके लिए एक्यूरेसी के लिए ऑप्शन चेन भी देखिए, जो पॉसिबल एक्यूरेसी के लिए सब कीजिए, ठीक है। ये सिर्फ एक डिस्क्लेमर देता हूँ वापस अगेन, यहाँ पे कोई बाइंग और सेलिंग का रिकमेंडेशन नहीं, ये ओनली एजुकेशनल पर्पज है। अगर आपको इस स्ट्रैटेजी के बारे में कुछ क्वेरी होगी, किसको कुछ समझ में नहीं आ रहेगा, तो यहाँ पर आप मेल कर सकते हैं या आप कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हैं, लेकिन कमेंट करो, क्योंकि ये स्ट्रैटेजी है, यूजफुल है, बनाई है, कुछ काम की है, उसके लिए बनाई हुई है। और हम लोग इसको करीबन 6-7 साल से हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं इसको, बहुत पावरफुल है। लेकिन इसके कुछ हमने नॉमिनल चार्जेस भी रखे हैं, वो प्रॉफिट के हिसाब से रखे हुए हैं। जिस तरह से प्रॉफिट का रेशियो आता है उसी तरह से इसके चार्जेस रखे हैं, क्योंकि किसी तरह से जो प्लेटफॉर्म बनाया जाता है उसको खर्चा आता ही है, इसके लिए हम लोग इसको बनाया है। तो बाद में हो सकता है हम फ्यूचर में जो ये बुलिश और बेरिश स्ट्रैटेजी इस पर ट्रेनिंग भी देना शुरू कर देंगे। अगर आपको लगता है इसका ट्रेनिंग लेना जरूरी और यूजफुल है तो आप ले सकते हैं, लेकिन क्या है वो ऑफलाइन रहेगा, ऑनलाइन नहीं रहेगा। तो जब भी ये डिक्लेयर होगा कि ये स्ट्रैटेजी सिखाने वाले हैं, तब हम लोग यहाँ पे बताएंगे, तब आप एनरोल होना, बुक करना, ठीक है। थैंक यू वेरी मच। यहाँ पे कोई बाइंग और सेलिंग का रिकमेंडेशन नहीं, ये ओनली एजुकेशनल पर्पज है। थैंक यू वेरी मच।